नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस में। प्रेमिका के घर वालों ने कॉलेज छात्रों को पिलाया कीटनाशक, प्रेमी की मौत। कॉलेज के तृतीय वर्ष के छात्र को घर से बुलाकर उसकी प्रेमिका ने परिजनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। ये सनसनीखेज घटना मालदा जिले के वैष्णव नगर थाना क्षेत्र के रामेश्वरपुर इलाके में घटी। शव को पोस्टमार्टम के लिए मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। परिवार और पुलिस सूत्रों के मुताबिक मृतक कॉलेज छात्र का नाम चिरंजीत मंडल, उम्र 24 वर्षीय है। वैष्णव नगर थाने के महेश्वरपुर इलाके में घर है। बताया जाता है कि चिरंजीत मालदा साउथ कॉलेज में तृतीय वर्ष का छात्र था। पारिवारिक और पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो पिछले 4 साल से सुजापुर बाजारपाड़ा इलाके की रूपाली मंडल नामक युवती से प्यार करता था। उस प्रेमिका ने कल चिरंजीत को फोन किया तो रात करीब 10 बजे वो रूपाली के घर पर गया। उस समय चिरंजीत को उसकी प्रेमिका और परिवार के सदस्यों ने कथित तौर पर पीटा और उसे कीटनाशक खिला दिया। वहां से चिरंजीत किसी तरह भाग निकला। फिर उसने अपने दोस्तों को फोन कर सारा मामला बताया। चिरंजीत को उसके दोस्तों ने तुरंत बचाया और रात में स्थानीय बैदराबाद ग्रामीण अस्पताल ले गए। वहां से हालत बिगड़ने पर उसे रात में मालदा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिरंजीत की हालत बिगड़ने पर सुबह उसे मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया और आपातकालीन विभाग में डॉक्टरों ने चिरंजीत को मृत घोषित कर दिया। इस संबंध में मृत कॉलेज छात्र के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। इस बीच मालदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मृतक के बड़े भाई इंद्रजीत मंडल ने कहा कि मेरा भाई पिछले 4 वर्षों से सुजापुर की एक युवती से प्यार करता था। कल रात उसे बुलाकर उसकी हत्या की गई। जब भाई के दोस्तों द्वारा फोन करने पर वो अस्पताल पहुंचे तो उसके भाई ने मरने से पहले उसे सारी बातें बताई। उसने दोषियों की कड़ी सजा की मांग की है। कुछ बिहार में नाबालिग छात्र से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग में स्कूली विद्यार्थियों ने किया प्रदर्शन। घर वालों की अनुपस्थिति में नाबालिग छात्र से दुष्कर्म का आरोप एक व्यक्ति पर लगा है। घटना में दोषी की गिरफ्तारी व कड़ी सजा की मांग में कुछ बिहार के छात्रों ने स्कूल के सामने धरना प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वे बुधवार को कुछ बिहार में गोपालपुर हाई स्कूल के सामने विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस स्कूल में छात्रों ने करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन किया। उल्लेखनीय है कि गोपालपुर हाई स्कूल की एक छात्रा और एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप एक व्यक्ति पर लगा है। जानकारी मिली है कि उस समय उस नाबालिग छात्र के माता पिता घर पर नहीं थे। इस बीच इस घटना की खबर के बाद विभिन्न राजनीतिक विपक्षी समूहों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बार स्कूल के छात्रों ने सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। मिजोरम में रेलवे पुल हादसे में मालदा के एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। मिजोरम में रेलवे पुल के निर्माण के दौरान हुए हादसे में मालदा के एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। सभी मृतकों की उम्र 20 से 30 साल के बीच थी। उनके नाम है सुंदर रहमान 30 वर्षीय, मुजफ्फर अली 30 वर्षीय। वे दोनों चचेरे भाई हैं। वसीम शेख 20 वर्षीय, सेबू शेख 20 वर्षीय। ये दोनों मृतक पहले 2 मृतकों के भाई के बेटे हैं। अंसारुल शेख 19 वर्षीय और मौसर शेख 20 वर्षीय सैदुर रहमान के बहन के बेटे हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक इसके बाद ये परिवार पूरी तरह से पुरुष विहीन हो गया। नाबालिग हत्याकांड में दोषी की सजा की मांग में जीटीए प्रमुख अनित थापा ने पुलिस आयुक्त को दिया ज्ञापन। सिलीगुड़ी के माटीगढ़ इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में जीटीए प्रमुख अनित थापा ने पुलिस आयुक्त अखिलेश कुमार चतुर्वेदी को ज्ञापन दिया। सिलीगुड़ी पुलिस ने 11वीं कक्षा की नाबालिग की हत्या के कुछ ही घंटों के भीतर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। उसे कल अदालत ले जाया गया। पेशी के दौरान अदालत परिसर में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और आरोपी को उन्हें सौंपने की मांग करने लगे। इसके बाद कई लोगों ने माटीगढ़ थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कल का विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ गया कि पुलिस को दंगाई भीड़ को शांत करने के लिए हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। जीटीए प्रमुख अनित थापा ने इस हत्या की कड़ी निंदा की और पुलिस कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने आज सुबह सिलीगुड़ी में पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। अनित थापा ने कहा, सिलीगुड़ी में नाबालिग हत्याकांड न केवल गोरखा समुदाय बल्कि पूरी मानवता को झकझोर कर रख दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे पुलिस हिरासत में भी लिया गया है। आइए अब जांच में तेजी लाइए और आरोपियों को उचित और अनुकरणीय सजा सुनिश्चित करें। ये सिर्फ मेरी मांग नहीं है, ये आम जनता और पीड़ित परिवार की मांग है। इस हत्याकांड में किसी की जाति ना दिखे, कोई राजनीतिक रंग ना दिखे। पुलिस प्रशासन काम कर रही है। हमारी एक ही मांग है कि मृतका के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जलपाईगुड़ी का बेटा चंद्रयान 3 का वैज्ञानिक, जिले में छाई खुशी। जलपाईगुड़ी मिशन 3 की इसरो के वैज्ञानिकों में जलपाईगुड़ी का 29 वर्षीय कौशिक नाग भी शामिल था। जाहिर है कि मिशन की सफलता के बाद जिलावासी कौशिक को लेकर गर्व कर रहे हैं। कौशिक नाग जलपाईगुड़ी मोहंतपाड़ा इलाके के वार्ड नंबर 19 का रहने वाला है। वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में मिशन में हिस्सा था। चंद्रयान जब चंद्रमा की सतह पर पहुंचा तो जलपाईगुड़ी स्थित उसके घर व सामाजिक आस पड़ोस में खुशियां मनाई जाने लगी।
रात में ही जलपाईगुड़ी जिला पुलिस ने कौशिक की मां सोनाली नाग को फूल मालाओं से सम्मानित किया। घर पर बधाइयां देने वालों का तांत लग रहा। आरपीएफ ने दिल्ली मालदा न्यू फरारी एक्सप्रेस में छापेमारी कर बड़ी संख्या में कचरा बरामद किए। गुप्त सूत्रों पर आरपीएफ ने दिल्ली मालदा न्यू फरारी एक्सप्रेस में छापेमारी कर बड़ी संख्या में कचरा बरामद किए। बताया जा रहा है कि दिल्ली मालदा न्यू फरारी एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 पर आज सुबह आरपीएफ ने छापेमारी की। छापेमारी का नेतृत्व आरपीएफ इंस्पेक्टर शंकर रविदास ने किया। छापेमारी में 51 कचुए बरामद किए गए। हालांकि इस घटना में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई। दुर्गा पूजा रविंद्र संघ की खूंटी पूजा संपन्न। दुर्गा पूजा के अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। इस बीच विभिन्न पूजा समितियों व संस्थानों द्वारा खूंटी पूजा कर पंडाल बनाने का काम शुरू हो गया है। गुरुवार को सिलीगुड़ी के रविंद्र संघ की खूंटी पूजा संपन्न हुई। इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ पदाधिकारीगण व काफी संख्या में अन्य सदस्य उपस्थित थे।